हेलो गाइस, हम लोग रेडी हो गए हैं बेटू के बर्थडे के लिए जाने के लिए। इधर देखिए बेटू भी रेडी हो गया है। हेलो, अच्छा ठीक है अतुल व्हाट्सएप खोलो। तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं, ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। बेटू को दिखा दें, अतुल भी रेडी हो गए। बेटू जल्दी हो गाइस, देखिए बेटू के कपड़े देखिए कैसे लग रहे हैं। गाइस बता दो गाइस मेरे कपड़े कैसे लग रहे हैं। बहुत गर्मी है, गर्मी है, हाँ तो बहुत गर्मी लग रही है अभी। तो गाइस यहाँ पे मैं और मम्मी निकल आए थे ई रिक्शा से, आपको बता दूं। और बेटू और ये मतलब और अतुल तीनों लोग गए थे स्कूटी से। बाकी बड़ा वाला भाई अंशुल रह गया था घर पे, क्योंकि घर पे समर होने लगी थी। वो भैया आ गए थे, मतलब होने नहीं लगी थी, उन्होंने अपना सारा जो सेटअप वगैरह रहता वो लगा दिया था। मतलब अच्छे दिन पे थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया था, पाइप वगैरह डालने थे। तो फिर मम्मी ने बोला घर पे या तो फिर मुझे रुकना पड़ेगा। तो मम्मी से मैंने कहा नहीं आप चलो, एक लोग ये लोग इन दोनों में से कोई एक लोग रह जाएगा। तो पहले छोटा वाला रुका था, फिर वो बोला कि तुम देख नहीं पाओगे, मैं रुक जाता हूँ, तुम चले जाओ। तो भैया वो इतनी दूर से राजस्थान से आया था यहाँ पे बर्थडे मनाने और वही नहीं आ पाया। ऐसा हो गया, वो आए बिल्कुल शाम को आए, जैसे हम लोगों को निकलना था वैसे ही। मतलब हम लोग निकले हैं वही 5, साढ़े 5, 6 बज गया होगा लगभग। आई थिंक 6 बज गया होगा, इतना एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। और वो लोग आ गए थे 4:30 बजे के बाद आ गए थे। और फिर इतना दिमाग ख़राब हो गया, हम लोगों को जाना था और वो लोग आ गए भैया समर वाले। तो फिर यहाँ पे मैं ना बात तो कर रही थी लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। ई रिक्शा में उन्होंने म्यूज़िक भैया ने स्टार्ट कर दिया था, तो म्यूज़िक की वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो गाइस यहाँ पे मैं दिखा दे रही हूँ थोड़ा बहुत रास्ते का व्यू, थोड़ा बहुत मैंने शूट कर लिया था। और ये मैंने ना वैली ली हुई थी, आज मार्केट गई थी मतलब बेटू के बर्थडे वाले दिन कपड़े लेने। तो मुझे ये वाली बहुत, क्योंकि मैं जो पहन के आई थी साड़ी पे मैं हील डालती हूँ, तो हील में चलने में थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लगता है, इसलिए ले ली। तो गाइज़ यहाँ पे हम और मम्मी आ गए थे पहले, और ये लोगों को देखा, मैंने कहा यहाँ तो अभी आए नहीं है, तो हम लोग बाहर ही खड़े हो गए थे, अंदर नहीं गए थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने सोचा तब तक थोड़ा बहुत फ़ोटो सेशन कर लेते हैं। तो मम्मी की मैंने फ़ोटो क्लिक कर दी थी यहाँ पे खड़े होके, और मैंने भी अपनी करवा ली थी मम्मी से फ़ोन पकड़ा के। और वही है कि सामने इतनी लाइट जल रही थी ना, और हम लोग इधर फेस करके खड़े हो रहे थे, तो फेस पे लाइट की वजह से ना फ़ोटो वीडियो कुछ भी क्लियरिटी नहीं आ रही थी थोड़ा सा। और ये अगर हम लोग दूसरी साइड खड़े होते ना तो फिर बैकग्राउंड नहीं अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने ना खड़े होके ये थोड़ी बहुत फ़ोटो शूट करवा ली थी। और गाइज़ मैं एक बात और आपको बता दूँ, इसी वाले मतलब पंजाबी चौक में मैं पिछले बर्थडे पे भी बेटू के आई थी, तो इसी वजह से मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो फिर इस बार भी डिसाइड हुआ कि वहीं चलते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ आए हुए थे। साफ आए वो इधर सारी ना, इधर हम लोग फेस पर लाइट पड़ती है ना। तो गाइज़ हम लोग आ गए हैं, और अभी बेटू नहीं आया है। बेटू हमसे पहले निकला था, फिर भी नहीं आया। हम लोग वेट कर रहे हैं बेटू का, अभी आ रहा भी दिखाएंगे। ठीक है, हम लोग रोड पे ही खड़े हैं, इधर जाना है। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, बेटू को दिखाएंगे। ठीक है, हम बेटू से पहले आ गए। अभी नहीं जाओ मम्मी, चलो। इधर का भी बना लो, अभी लाइट सही है, सही है। हाँ तो बेटू आज अभी रोक दे चलो अंदर। तैयारी बना देना।
छोड़ दो छोड़ दो, सदानी नहीं दो बाबू। चलो तो फिर बैठे चल के। हाँ जाओ मैं अंदर। सर आपने केक काटना पड़ा, केक कट करना पड़ा। हाँ बिल्कुल बाहर नहीं खाएंगे, बिल्कुल बाहर नहीं खाएंगे, यहीं खाएंगे। तो गाइस पहले हम लोग ना अंदर गए थे, मतलब वहाँ पे सोचा पहले केक कट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। लेकिन डिसाइड हुआ क्योंकि इन्होंने बोला था कि केक यहीं से ऑर्डर करेंगे, तो इस वजह से केक को आने में वो भैया बोले कि 20 मिनट लग जाएंगे, 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। तो आप लोग ऐसा करिए, तब तक आप लोग खाना खा लीजिए और केक आ जाएगी, फिर केक काट लेना। तो फिर हम लोग अंदर से उठ के बाहर आ गए थे। और गाइस अभी ना मतलब पिछली बार क्या था, बाहर एक कूलर रखा था जब पिछले बर्थडे पे बेटू के आए थे, वो ना बहुत अच्छी हवा दे रहा था एकदम, उसमें से पानी ठंडा ठंडा निकल रहा था, थोड़ी थोड़ी बूंदें सी गिर रही, तो बहुत ठंडा लग रहा था बाहर। और इस बार क्या हुआ, इस बार उन्होंने कूलर हटा के पंखा रख दिया उसकी जगह पे, तो बाहर बिल्कुल भी इतनी गर्मी में खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। तो वही पहले हम लोगों ने सोचा था, मैंने इनको बोला था कि बाहर इस बार खाना खाएंगे, लेकिन जब वहाँ पहुँची तो पिछली बार से बहुत सारी चीज़ें चेंज थी, पहले से सारी चीज़ें चेंज थी मतलब। तो मैंने कहा यार बाहर तो गर्मी में परेशान हो जाएंगे, और अंदर एसी चल रही थी, तो मैंने कहा बिल्कुल बाहर खाना नहीं खाएंगे, हम लोग अंदर ही खाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग मेनू वगैरह देख रहे थे। तो मेनू में मेरा क्या था, मैंने इनसे बोला कि आप खाना ऑर्डर कर दो, मैं कुछ मंगा लेती हूँ कुछ अलग खाने के लिए स्टार्टर में। तो मेरा क्या रहता है खाने में, मतलब जब भी मैं कहीं भी जाऊँ तो मेरा फोकस एक ही चीज़ पे रहता है कि जो मैंने ना खाया हो, मैं अब इसमें मैं ढूंढ रही हूँ। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने नहीं खाई हैं, मतलब काफ़ी सारी क्या, 2-4 ही आइटम ऐसे निकलेंगे जो मैंने खाए होंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी वैरायटी थी। तो मैंने एक क्या ऑर्डर किया था, एक मैंने किया था वो वनीला शेक ऑर्डर किया था। तो मैंने कहा ये फ्लेवर का केक तो खाया है वनीला फ्लेवर का, लेकिन आइसक्रीम भी खाई है, शेक नहीं पिया। तो मैंने 2 ऑर्डर किए थे। और गाइस प्राइस का आप मत पूछिएगा, हर चीज़ का इतना हाई फाई प्राइस था, मतलब 180 से नीचे कोई भी चीज़ थी ही नहीं। यहाँ पे जो हाफ़ थी ना 180, उससे कम में कोई भी चीज़ नहीं। आप यहाँ तक कि आप मोमोज़ भी मंगाएंगे हाफ़ प्लेट, वो भी 5-6 होंगे, उसमें 180 की प्लेट मिलेगी। तो हम लोगों ने, इन्होंने खाना ऑर्डर किया था, मैंने मंगाया था वनीला शेक, और एक मैंने क्या मंगाया था, अफ़गानी मोमोज़। गाइस अफ़गानी मोमोज़ का बहुत सुना था, तो मैंने 2 चीज़ें न्यू मंगाई हुई थी। मैंने कहा अफ़गानी मोमोज़ खा लेते हैं। तो अतुल से भी मैं पूछ रही थी। और गाइस वॉइस ओवर का क्या है कि मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, वहाँ पे स्टार्ट कर ली वीडियो और बोलते भी रहे, वीडियो भी बनती रही, और घर पे आके जब मैंने देखा, जब मुझे ब्लॉग मतलब एडिट करने का नंबर आया, तो मैं देख रही हूँ यार पूरे ब्लॉग में म्यूज़िक चल रहा है पूरे ब्लॉग में, और मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। नहीं तो उनसे भैया से बोलते थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर दो, स्लो कर दो, तो इतना नहीं मतलब आता। और बहुत ज़्यादा म्यूज़िक आ रहा था, म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे ना बेटू ने कुछ खाया हुआ था, तो बेटू को ना मुंह में थोड़े बहुत छाले हो रखे हैं, इसलिए उसको दिक्कत हो रही थी, तो वही मैं उसके मुंह में देख रही थी। और गाइज़ अब मैं सोच रही थी कि वीडियो मैं बिल्कुल भी कट नहीं करूँगी, बर्थडे वाला चाहे कितना भी लंबा हो जाए वीडियो, मतलब अभी तो मैं देख रही हूँ आधे घंटे का है, आधे घंटे में इसमें से कट भी करना पड़ेगा। तो मैंने ये सोचा था कि मैं कट नहीं करूँगी, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी मैं वॉइस ओवर करते करते देखना थक जाऊँगी, समझ में ही नहीं आएगा कि मैं क्या मतलब वॉइस ओवर में क्या ही बोलूँ। और वही रहता है कि आप तुरंत तुरंत वीडियो बनती, तुरंत तुरंत बोलते रहो, तो उसमें दिक्कत नहीं होती, थोड़ा बहुत वॉइस ओवर कर दो। अब यार कंटिन्यू आधे घंटे तक क्या ही बोलूँगी मैं। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर कर दिया है, ऑर्डर अब देखो कितनी देर में आता है। और ना मम्मी उधर साइड बैठी हुई थी, और मैं मम्मी की वजह से पीछे भी बैक कैमरा में भी मम्मी को भी दिखाया हुआ था, क्योंकि अतुल बोल रहा था कि भाई मेरी वीडियो नहीं बनाना, मैं फेमस आदमी हूँ। उसको वैसे भी वीडियो वगैरह का शौक़ नहीं है, वो हमेशा यही बोलता रहता है मेरी फ़ोटो मत खींचो, मेरी वीडियो मत बनाओ, ये वो। और मम्मी उसके साथ में ही बैठी हुई थी सामने, तो फिर मुझे मम्मी की वजह से बैक कैमरा करना पड़ रहा था। तो मैंने काफ़ी देर तक अपनी साइड ही लगाया हुआ था, लेकिन वही ये थोड़ा बहुत तो उसको भी शूट कर लिया है मैंने। वो कह रहा था मेरा मत डाला करो ब्लॉग वगैरह में।
पता नहीं इसको क्या दिक्कत रहती है। और यहाँ पे देखो बेटू सारी चम्मच उठा उठा के इकट्ठी कर रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने बैक कैमरे में थोड़ा मम्मी को भी शूट कर लिया था, और पूरा मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊं यहाँ से। सच में जितना अच्छा कैमरे में नहीं लग रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है मेरे कैमरे की क्वालिटी उतनी क्लियरिटी नहीं आती है, और रियल में सच में इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हम लोग कितने बजे सोचो पहुँच गए थे? हम लोग निकले थे 6 बजे मान लो घर से निकले होंगे, और 6 बजे निकल के हम लोग घर पहुँचते पहुँचते 9:30 बज गए थे हम लोगों को, मतलब घर में पहुँच गए थे, एंट्री कर ली थी। फिर टाइम देखा तो देखा कि 9:30 बज गए हैं, और बेटू तो रास्ते में ही सो गया था। और पिछले बर्थडे पे भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन पिछली बार क्या हम लोग गाड़ी से गए हुए थे, इस बार गाड़ी का पता ही है आप लोगों की, गाड़ी हमारी अब चलने लायक नहीं बची है, तो इस वजह से नहीं तो पिछली बार हम सारे लोग एक ही गाड़ी में आ गए थे। पिछली बार अंशुल भी था, इस बार नहीं आ पाया। तो गाइस मैंने बताया था ना आपको, वनीला शेक मंगाया हुआ है, तो देखिए शेक आ गया। और बेटू को ना ग्लास देखते ही बेटू एकदम से मतलब ये मुझे पीना है, मुझे पीना है। तो मैंने कहा कोई नहीं बेटू थोड़ा पी लेगा, थोड़ा थोड़ा सब लोग टेस्ट कर लेंगे। और एक मैंने उधर पीछे मम्मी को दे दिया था, मम्मी और अतुल ने दोनों लोगों ने ले लिया था। इधर हम लोगों ने दोनों लोगों ने टेस्ट कर लिया था, बेटू ने भी। और बेटू ने बहुत टेस्ट, मतलब मुझे लगा था कि बेटू ये सब नहीं खाएगा, नहीं तो मैं 3 मंगा लेती। और बेटू ने सच में, मैंने तो थोड़ा बहुत टेस्ट किया था, मैंने कहा बेटू मेरा कुछ खा पी नहीं रहा है, तो बेटू आज बेटू का बर्थडे, तो बेटू को ही मैं दे देती हूँ पीने के लिए। मैंने थोड़ा टेस्ट कर लिया। तो भाई सच में कोई भी मेरी वीडियो ऐसी नहीं है जिसमें मुझे वॉइस ओवर नहीं करनी पड़ रही है। मैं सोच रही हूँ 1-2 तो ऐसी निकल आए जहाँ पे मुझे म्यूज़िक ना सुनाई दे। और बर्थडे जहाँ पे केक कट हो रहा है वहाँ पे भी उन्होंने म्यूज़िक बर्थडे वाला चला दिया था। अब मुझे पूरा ही वॉइस ओवर करना पड़ा, तो यहाँ पर मैंने मम्मी को बोला आप भी थोड़ा टेस्ट कर लो। तो अतुल और मम्मी ने, क्योंकि नहीं सच बताऊँ अतुल ना बिल्कुल पंडित है, वो किसी का झूठा नहीं खाता, इसलिए मम्मी को बाद में दिया उसने। तो गाइस यहाँ पे देखिए बेटू पी रहा है वनीला शेक, और मैंने भी थोड़ा बहुत बीच बीच में टेस्ट कर लिया था। और सच बताऊँ मुझे ना ये वाले ब्लॉग को बिल्कुल भी गाइस डिलीट करने का मन नहीं कर रहा है, सच बता रही हूँ। इसीलिए मैं बार बार, कितना भी लेंथी वीडियो हो जाए लेकिन मैं उसको कट नहीं करना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटू का बर्थडे, और आज ना सच में गाइस मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है और सबसे अच्छा दिन है, मतलब क्योंकि आज मेरे बेटू का बर्थडे है ना, तो इसलिए। और बेटू को देखो, मेरा बेटू हर बर्थडे पे गाइस, बर्थडे से पहले ज़रूर बीमार पड़ेगा और दुबला हो जाएगा। पिछले बर्थडे पे भी इसका यही सीन था, और इस बर्थडे पे भी इनको हर बर्थडे पे नहीं बीमारी हो जाते हैं। तो वही है, हम लोग ही कुछ आपस में बातचीत कर रहे थे, पता नहीं क्या बातचीत कर रहे थे, और इनका रिएक्शन ऐसा रहता है, ऐसा लगेगा कि हमेशा मतलब कभी स्माइल ही नहीं करेंगे भी कैमरे के सामने, जबकि मैं बोलती हूँ थोड़ा स्माइल कर दिया करो। पता नहीं कुछ बोल रहे हैं, खाने का बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं पता नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि लड़ाई सी लड़ रहे हैं, देखो खुद बेटू को भी बता रहे हैं। तो गाइस फाइनली आ गया है हमारा डिनर। ये देखिए कितने अच्छे से डेकोरेट होके आया है, छोटी छोटी कढ़ाई है, और देखो डलिया है ना, प्लास्टिक की, लकड़ी की है सॉरी, उस पर कलर सा हो रखा है, उसमें रोटी वगैरह आई हुई हैं। तो रोटी बेसन की मंगाई थी, मिक्सी रोटी। और ये देखिए बेटू के लिए, बेटू ने ये कैंडी ये रखा है ना, 70 रुपये का कैंडी दिया, और इसमें कुछ नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं खाया। तो वही ये इन सामने फ्रीज में लगे हुए थे। और इसमें सब्ज़ी में मैं आपको बता दूं, ये मलाई कोफ्ते की सब्ज़ी है। इधर ना कढ़ाई पनीर है, पहले सोचा था शाही पनीर, लेकिन बहुत मीठा मीठा हो जाता है, इसलिए नहीं लिया था हम लोगों ने। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग खाना खाना स्टार्ट कर दिया था। तो सब्ज़ी में मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, और बाकी पुलाव था, क्योंकि पुलाव बाद में मंगाया हुआ था। और रायता वगैरह नहीं था, रायता नहीं लिया था, हाँ नहीं रायता शायद था नहीं, इनके यहाँ पे रायता नहीं था। और सैलड वगैरह आ गया था बाद में, ग्रीन सैलड बाद में मंगा पाया, भूल गए थे जब मैंने खाना स्टार्ट किया। तो मुझे फिर याद आया, मैंने कहा यार सैलड तो बोला ही नहीं, तो फिर सैलड बाद में आया हुआ था। ये मैंने प्लेट लगा ली है अपनी, तो मैं भी खाती जा रही थी और बेटू को भी साथ में थोड़ा थोड़ा खिलाती जा रही थी। और बेटू को तो खाने से कोई मतलब नहीं है, देखो इन्होंने कैंडी ले ली है, बस उसी को शायद दाल मखनी था क्या था याद नहीं आ रहा पिछली बार का, लेकिन एक सब्ज़ी पनीर थी, दूसरी कुछ और था। इस बार मलाई कोफ्ते ले लिया था।
तो मलाई कोफ्ते भी बहुत अच्छे थे। और गाइस सच में इतनी ही सब्ज़ी में हम सारे लोग हो गए थे। फिर अंशुल के लिए मैंने पैक करवा लिया था खाना घर के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा स्किप करके दिखाती हूँ आपको, कितना ही बोलूँगी। तो गाइस ये देखिए इधर मम्मी भी खा रही हैं खाना, अतुल भी खा रहे हैं। और ये क्या है, हाँ ये आए हैं अफ़गानी मोमोज़। खाने के बाद अफ़गानी मोमोज़ आए हुए थे, तो मैं आपको दिखा दूँ अफ़गानी मोमोज़। पास से थोड़ा दिखाऊंगी, पता नहीं दिखाऊंगी कि नहीं दिखाऊंगी, लेकिन मैंने ऐसे ही दिखा दिया, ऐसे ही बता दिया आपको कि ये अफ़गानी मोमोज़ भी यहाँ लेके आए हुए थे। तो मैंने कहा जब तक मोमोज़ खाना फिनिश करेंगे, मोमोज़ भी ठंडे हो जाएंगे, तो टेस्ट कर लेते हैं मोमोज़ भी। तो मैंने टेस्ट भी कर लिए थे मोमोज़। तो ठीक है गाइस, मैं दिखाती हूँ थोड़ा आपको और आगे स्किप करके। यहाँ पे खाना वगैरह ही चल रहा है, फिर मैं केक का दिखाऊंगी थोड़ा और। तो गाइस लास्ट में हम लोगों ने पुलाव मंगाया हुआ था, क्योंकि आप कितना भी कुछ भी खा लो, लेकिन जब तक आपको राइस वगैरह ना मिले तब तक ऐसा लगता है कुछ अधूरा सा है। तो लास्ट में सब्ज़ी भी दोनों बच गई थी, तो सोचा कि राइस मंगा लेते हैं, थोड़े थोड़े सब लोग खा लेंगे, तो ये सब्ज़ी भी फिनिश हो जाएगी। तो यहाँ पर सब ने एक एक दो दो चम्मच ले लिया था। तो गाइस यहाँ पे खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया था, लेकिन बेटू क्या कर रहा था, बेटू जिद कर रहा था कैंडी के लिए। तो कैंडी मतलब कैंडी लेने के लिए, तो फिर इनको कैंडी दिला दी थी मैंने दोबारा से ही। और ये जब तक यहाँ पे रहे तब तक इनकी नज़र फ्रीज पे ही रही है। फिर से जब केक कट करने का टाइम आया तो फिर से वहाँ से निकले, फिर इनको कैंडी चाहिए। और इतनी कॉस्टली थी ना, सबसे कम थी 70 रुपये की थी, जो सबसे कम थी रेट की। तो भाई ये बच्चे ज़िद करते हैं तो उनकी ज़िद भी पूरी करनी पड़ती है, क्या करोगे। तो भाई मुझे भी करना पड़ गया, और आखिर बर्थडे बॉय है ना, तो ज़िद तो पूरी करनी ही पड़ेगी, और ज़िद भी करेगा। तो गाइस यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं अंदर केक कट करने के लिए। खाना वगैरह हो गया था, तो अब लास्ट में केक आ गई थी, तो बोले भैया केक भी कट कर लीजिए। तो हम लोग अंदर जा रहे हैं। तो गाइस हम लोग आ गए हैं अंदर, बैठ गए हैं केक कट करने के लिए। तो अभी यहाँ पे केक आ रहा है, भैया लेके आ गए हैं केक, और साथ में कैंडल भी लगा दी थी। तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिया हुआ था, सब कुछ यहीं से लिया हुआ था। तो फूल, इस बार तो फूल माला भी कुछ नहीं ले पाए थे बेटू के लिए, क्योंकि ये सब घर में ही हो पाता है, बाहर इतना सब कुछ नहीं हो पाता है। पिछली बार तो तब भी मैंने मंदिर शाम को, दिन में नहीं लेके गए थे, शाम को जब आए थे केक कट करने तब भी रास्ते में मंदिर पड़ता, वहाँ पे घुमा दिया था। और इस बार क्या था, सुबह सुबह बेटू को मंदिर भेजा था, तो यही हो गया। तो पिछली बार शाम को मंदिर गए थे तो उधर से ही माला ले ली थी। इस बार तो बेटू का तिलक भी नहीं हो पाया, बाहर नहीं इतना हो पाता है, क्या कर। तो गाइज़ यहाँ पे ना 3 केक थी, 3 में सबसे ज़्यादा मुझे यही वाली केक पसंद आई, तो मैंने यही वाली मंगा ली थी, मतलब 3 रखी थी। तो गाइज़ यहाँ पे ना बेटू को मैंने गोद में बिठा लिया था बीच में करने के लिए, और इतना जल्दी कर रहा था, मम्मा मैं केक खा लूँ, मैं केक खा लूँ। और ये गन है ना, लाइटर है गन का, मतलब गन की शेप में। तो उसको देख के वो कह रहा था, उसको केक की पड़ी है कि केक ले लूँ मैं। अतुल देखने गया था कि वीडियो ठीक ठाक बन रही कि नहीं। तो गाइस यहाँ पे हम लोग कैंडल वगैरह जला रहे थे केक कट करने के लिए, और सामने भैया खड़े हुए थे। तो उन्होंने पूछा था कि बर्थडे है या मतलब क्या है, तो बोला कि बर्थडे, तो उन्होंने बर्थडे वाला ही म्यूज़िक बजा दिया था। और भाई ये म्यूज़िक तो हमें अलाउड नहीं होता है कॉपीराइट की वजह से। तो गाइज़ यहाँ पे हैप्पी बर्थडे हो गया बेटू का, और केक खिला दिया बेटू को। अब हम लोग भी केक खिला देंगे। और उसको ना इतना टेस्टी लग रहा था केक, बड़े मन से खा रहा था केक, और सबको उसने खिला भी दिया। इस बार भी अच्छे से हो गया था पिछले, लेकिन फ़र्स्ट वाला जो बर्थडे था ना, फर्स्ट बार इतना रोया, कपड़े नहीं पहन रहा। तो घर में हुआ था, इतने सारे लोग आ गए थे, और भी ज़्यादा गर्मी हो रही थी उस टाइम पे, लाइट भी नहीं आ रही, तो इतना परेशान हो गया गाइस। और मैंने ना उसको कुर्ता वगैरह पहनाया हुआ था, तो गर्मी में परेशान हो गया था। तो अब तो गाइस बड़ा हो गया, अब तो उसको बर्थडे मनाने में अच्छा ही लगेगा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है। तो गाइस यहाँ पे केक वगैरह सबने एक दूसरे को क्या, बेटू को सबने खिला दी थी, बेटू ने भी सबको खिला दी थी। एक दूसरे को कौन खिलाएगा, बेटू ही खिलाएगा सबको, और सब बेटू को ही खिलाएंगे। तो ये देखिए, और इनको लग रहा है, अभी देखना कितनी सारी केक खाते हैं ये, इनका मन है कि मैं सारी केक खा लूँ।
तो अभी हम लोग ना इस साइड बैठ गए थे क्योंकि पीछे ना बैकग्राउंड में लाइट जल रही थी और फेस मतलब फ्रंट पे कैमरा रख लिया था, तो फ्रंट वाले कैमरे में ना क्लियरिटी नहीं आ रही थी, फेस पे लाइट आ रही थी, इस वजह से तो हम लोग दूसरी साइड बैठ गए थे। और देखो इनको एक केक चाहिए इनको, ये देखो चम्मच से निकाल निकाल के खा रहे हैं केक। अतुल ने भी खिला दी है बेटू को केक। और गाइस मैंने ना बेटू के लिए, बेटू के बर्थडे पे गिफ्ट में बेटू को चैन बनवाई हुई थी चांदी की, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से सोच रखा था कि मैं बेटू को क्या दूं क्या दूं। फ़िलहाल मैंने सोचा कि मैं चांदी की चैन देती हूँ, क्योंकि चांदी की चैन गाइस मतलब बच्चों को पहनाना अच्छा होता है, मैंने सुना है, इसलिए मेरा भी बहुत मन था कि मैं अपने बेटू को चांदी की चैन पहनाऊँ। तो फाइनली बर्थडे पे ही मैंने बनवा दी थी इनको। मम्मी तो गोल्ड की बनवाने को थी, इस बार बर्थडे पे मम्मी का बहुत ही मन था कि मैं गोल्ड की बनवाऊं, लेकिन ये है कि मम्मी को मैंने मना कर रखा है अभी। मैंने कहा अभी अपना काम वगैरह करा लो, अब बाद में बनवा देना। तो इस वजह से तो मम्मी वगैरह ने पैसे दिए थे और मम्मी ने अतुल को भी दे दिए थे पैसे देने के लिए, तो बेटू के पैसे भी हो गए थे। तो ठीक है गाइस, एंजॉय करिए बर्थडे वाला ब्लॉग। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको हमारे बेटू का बर्थडे वाला ब्लॉग कैसा लगा। और गाइस मैंने सच में इसको पूरा मतलब इतना बड़ा कर दिया है, मैंने बिल्कुल भी नहीं काटा। और यहाँ पे ये हंसी हो रही है क्योंकि सबको बेटू ने उससे चाकू से ही खिला दिया था काट करके, और अतुल के लिए ना चम्मच अलग से निकाली, क्योंकि ये ना किसी का झूठा नहीं खाता और उससे सब ने खा लिया था। तो मैं बाद में बोली फ़ायदा क्या है, चाकू तो सबका झूठा ही था, उसमें लगा दिया था, और चम्मच अलग से लेने से क्या हो गया। तो वही इसी बात पे हंस रहे थे सब लोग। तो ठीक है गाइस, अब मम्मी भी खिला रही हैं, अभी थोड़ा सा यहाँ पे भी मैं शूट मतलब चलने दूँगी, ब्लॉग कट नहीं करूँगी। मम्मी भी खिला रही हैं बेटू को और पैसे वगैरह देंगी, तो यहाँ पे थोड़ा वीडियो बनता रहेगा। अरे यार, मैंने देखा ही नहीं, इन्होंने उठा लिया था। अच्छा उठा के बना रहे, मुझे लगा बंद करने के लिए उठाया है कैमरा। तो यहाँ पे उन्होंने हाथ से पकड़ के मतलब यहाँ पे, हाँ ऐसे करके कोई बनाता तो अच्छे से बन जाती। ये देखिए बेटू कोई काम अच्छे से नहीं होने देगा, इतना मतलब परेशान कर रहा है, उसको चम्मच, उसको केक की पड़ी है। तो यहाँ पे गाइस मम्मी पैसे खिला तो दी। पैसा दे बाबू, पैसा दे बाबू। ये तो फोटो भी दे दो। तो गाइस यहाँ पे केक वगैरह कट हो गई थी, तो हम लोग बाहर निकल आए थे। और बर्थडे बॉय को देखिए, ये देखिए कहाँ भागते हुए जा रहे हैं। तो ठीक है गाइस, अभी थोड़ा हाँ रह गया, लास्ट में एंड करूँगी। अभी बाहर तक का मैंने पूरा बनवाया हुआ था ब्लॉग। तो गाइस यहाँ पे ये रिंग टाइप मतलब रिंग शेप में सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। तो पिछली बार बर्थडे पे आया तो ये पूरा डेकोरेट था, आई थिंक मुझे याद है डेकोरेट था। और इस बार तो डेकोरेट नहीं है, सब कुछ हटा दिया गया है, सिंपल सा ही था। लेकिन हमने सोचा कि चलो यहाँ पे फ़ोटो वगैरह शूट कर लेंगे। और बेटू को देख, बेटू ने सच में यहाँ की गाइस एक भी फ़ोटो नहीं अच्छी आई, क्योंकि ये इतना परेशानी कर रहे थे, ये उठ उठ के भाग रहे थे कैंडी के लिए। फिर से इनको कैंडी चाहिए थी, काउंटर के सामने लगी हुई थी, तो ये वहाँ के लिए भाग रहे थे। और हम लोग इनको जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि 2 बार ऑलरेडी हम लोग दिला चुके थे इनको। लेकिन ये देखिए उन्होंने एक भी फ़ोटो खींची भी है, तो इनको पकड़ते हुए कि ऐसे ही सही नहीं आई हुई हैं फ़ोटो एक भी। तो वही हो जाता है बच्चों में, कुछ चीज़ें अच्छी भी हो जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी हो पाती हैं। छोटे बच्चों में ही रहता है, उनको समझ होती नहीं है। तो ये देखिए मैं आ गई हूँ काउंटर पे इनको कैंडी दिलाने के लिए, ये यहाँ से। और ये मना कर रहे थे, डांट रहे थे बेटू को, रहने दो, 2 बार दिला दिया। और खाता नहीं गाइस, खाता भी नहीं है, तो चलो खा भी ले तो भी ठीक है। और ये ना मैंने ये जो लगी थी कैंडी, ये 100 रुपए की थी, और ये जो मैंने दिलाई ये 30 रुपए की थी शायद, हाँ 30 की थी यहाँ। और इसके अंदर मुझे लगा कुछ खाने पीने का 1-2 आइटम निकले, गाइस कुछ भी नहीं था, ओनली प्लास्टिक थी। मैं तो बाद में देखा, मैंने कहा यार बेकार में ये भी पैसे चले गए हैं। तो यहाँ पे ये देखिए अतुल फ़ोटो और वीडियो दोनों शूट कर रहे हैं, मतलब फ़ोटो के साथ साथ वीडियो भी बन रही थी और फ़ोटो भी हो गया था। तो फिर हमने कहा मम्मी तुम भी बैठ जाओ, मम्मी की और अतुल की भी खींच देते हैं फ़ोटो, वीडियो वगैरह बन जाएगी। तो गाइज़ अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिए। आप लोग पता आप लोग क्या करते हो, आप लोग कमेंट तो बिल्कुल भी करते ही नहीं हो, मतलब
आप कम से कम ये तो बताओ, हाँ ब्लॉग बनाती हूँ अच्छा लग रहा है, या कहीं पे नहीं अच्छा लग रहा है तो भी बताओ। यहाँ पे बेटू नाराज़ हो रहा है, उसने वो फेंक दिया, उसके अंदर कुछ निकला नहीं तो फेंक दिया, उसको और चाहिए। तो यही हो रहा था, लास्ट टाइम पे ही गुस्सा करने लगे थे बेटू पे। ये देखो काउंटर के पास आ गया ना। तो बच्चों के लिए पिछली बार ये सब नहीं लगा हुआ था और इस बार उन्होंने खूब सारे लगा रखे हैं बच्चों के लिए। और बच्चे पता ही है गाइस, ऐसी चीज़ें देख के कहाँ मानने वाले रहते हैं। तो गाइस बर्थडे हो गया था और इसमें केक वगैरह पैक करवा ली थी हम लोगों ने, क्योंकि उतनी हम लोगों ने खाई नहीं, थोड़ी थोड़ी बेटू ने खिलाई थी, वही खाई थी, बाकी तो पैक ही रही। हम लोगों ने घर जाके ही खाई थी, खाना वगैरह खा लिया था। तो ठीक है गाइस, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पर, अभी छोटा सा तो बोल नहीं सकती इसलिए छोटा सा निकल रहा है, छोटा सा नहीं बोलूँगी। तो गाइस आपको अगर मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो बर्थडे वाला, तो एक लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, कमेंट करना। ठीक है, मिलते हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।